के महला दो महला, गौ संतन के महला दो महला, गौ संतन की नहीं एक झोपड़ी हो राम राजा। राजा भैया मेरी भैरा में राजा, गौ संतन के गाय और भैंसी, गौ संतन की गाय और भैंसी, गौ संतन की नहीं एक बुकरी हो राम राजा। राजा भैया मेरी भैरा में राजा, राजा भाई हमारी, राजा भाई हमारी, हो राम राजा, राजा भाई हमारी, हो राम राजा, राजा भाई हमारी, हो राम राजा। जय जय सीताराम। अरे लगता है सुतीक्षण भी चिल्ला रहा है। आवाज वापसी आ रही है। राम जी तुम यहीं ठहरे रहे हो, मैं आवाज लगा दूं तो रुक जाए नहीं, एक से एक मुतन्ना साधु सब खा जाए। जय जय सीताराम भैया, हम उठान बची रहा कौड़ियां दो कौड़ियां। अरे हेलो गुरु भाई, हेलो, ये आवाज कहाँ से आई? राम जी गुरु भाई आवाज कहाँ से आई? गुरुदेव हमने जो ही ध्वनि की हमें आवाज सन्मुख सुनाई पड़ रही है, ऐसा तो नहीं कोई आ रहा हो? देखो ऐसा है, ये आश्रम सघन पर्वतों के मध्य में, और पर्वत श्रृंखलाओं का एक नियम होता है कि यदि उसकी तलहटी में बैठकर के कोई आवाज लगाई जाए तो वो आवाज पुनः लौट करके वापस आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरा व्यक्ति बुला रहा हो। तो एक दो बार प्रयास करो और बदल बदल के आवाजों का प्रयोग करो, फिर इसके बाद पता चलेगा कि आखिर कोई दूसरा है या तुम्हारी लोगों की आवाज ही वापस होकर के आ रही है। पुनः देखा जाए। जय जय सीताराम। राम जी लगता है हमारी आवाज सुन ली है उन्होंने, इसीलिए अभी रुके हैं भंडारा में, नहीं तुरंत खा लेते। हाँ एक आवाज और लगा दूं तो रुके रहेंगे, नहीं सब खा दें तबलिया तक चाटते हैं। जय जय सीताराम, हम उठन भैया, एक आध रोटी बची ना अंदर। गुरुदेव संदेह नहीं है, ये वही है सुतीक्षण, निश्चित है, हम समझ गए। आदेश क्या है? अगर सुतीक्षण है तो तुम लोगों को आदेश है वो आश्रम में नहीं आने। अब इतना ध्यान रखना। पर गुरुजी आज हमारे हाथों में खुजली हो रही है। मैं जा रहा हूँ, मेरा स्वागत होगा, सम्मान होगा, कहेंगे आज अगर आश्रम में प्रवेश किया इतना मारेंगे क्योंकि हाथों में खुजली हो रही है। मैं जैसे ही आश्रम पहुंचूंगा मुझे कहेंगे आओ सुतीक्षण, कोई मेरे हाथ दाबेगा, कोई मेरे पैर दाबेगा, कोई कहेगा ले बर्फी खा लो, कोई कहेगा बर्फा खा लो, कोई कहेगा रसगुल्ला खा लो। मैं मना करूंगा नहीं, मुझे नहीं खाना है, मेरा स्वागत होगा, सम्मान होगा। कोई कहेगा लिमका पी लो, मैं कहूंगा मुझे नहीं पीना है। कोई कुछ ना कुछ मुझको खिलाएगा पिलाएगा, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। आओ आओ आओ, नहीं रुको, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें सेवा करनी चाहिए मेरी। मारत है कोड़ा लागत है। हाँ। अरे क्या है भाई, मैं कैसे आए? यहाँ जाओ जाती निकल। हाँ निकला था, मैं भी मार दूंगा। भीषम या भीषम, आप भीषम, आप भीषम, भीषम, आप भीषम, आप भीषम। या 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 भीषम, आप भीषम। हेलो, कहीं से भी सीख लो, मतलब तुम्हें या भीषम।
लागता है कौन कहे रुको तो। तुम आए आश्रम में कैसे जब तुम्हें अरे गुरुजी के पास जाने दो मुझको। गुरुजी ने कहा उसको मार के भगाओ। गुरुजी मुझे बचा लीजिए। अच्छा देखो देखो कौन आ रहा है। गुरुजी 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 बचा लीजिए। गुरुजी बचा लीजिए, मैं तुम्हारा पिल्ला हूँ। सुतीक्षण तुमको मना किया था कि आश्रम में पुनः लौट कर के नहीं आना, तुम फिर भी चले आए। नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। ये क्या कह रहे हो? हाँ, जो कौशलपुरी के राजा हैं, सारे जगत के आधार हैं, वो स्वयं आपसे मिलने के लिए आए हैं। कौशलाधीश राम और लक्ष्मण का आगमन हो रहा है। हाँ, तुमने अपनी आंखों से देखा है। मेरे साथ में आए हैं गुरुजी। लेकिन याद रखना सुतीक्षण, एक बार तुमने हमारे साथ उपहास किया था, आज के उपहास के लिए तुम्हें जीवन पर्यंत के लिए इस आश्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा। न मिलने दीजिए। हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें? राम जी आ जाइए कि मरवा लाया। आ जा, नहीं मैं बहु मारू जाए। राम जी तुम्हें कहे के सौगंध दो। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कंठी की सौगंध खा रहा हूँ। अच्छा, हाँ। इसका मतलब ये कि साधु होने के बाद कंठे की सौगंध कठिन है, फिर भी ये ले रहा है, समझ सकते हैं। राम जी आ जा, नहीं मरवा लया का। ये देखो ये आगे कपड़ा बदल रहे। कपड़ा कहे बदल रहे तुमने? अब ये मैं कहूँ मैं को कपड़ा बदल रहे। ये देखो। नमस्तुभ्यम। दूरी दूरी, हाथ नहीं। विराजिए प्रभु। हाथ नहीं, बिल्कुल। आनंद कंद, समस्त दुखों का विनाश करने वाले, अविनाशी, अचेतन मन को भी चेतना प्रदान करने वाले, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। सुतीक्षण, गुरुजी आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने कोई काम नहीं किया। प्रत्येक गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को सद्मार्ग का दर्शन देकर के परमात्मा से मिलाने का कार्य गुरु के द्वारा किया जाता है। लेकिन आज पहला समय ऐसा है जहां पर गुरु को परमात्मा का दर्शन करवाने में शिष्य की प्रथम भूमिका है। अस्तु, मैं चाहता हूं कि इस आश्रम को अब तुम संभालो। नहीं गुरुजी, इसमें आपकी महानता है। आप मुझे मार के नहीं निकालते तो शायद मैं ठाकुर जी के साथ में नहीं आ पाता। अब इनकी ही प्रतीक्षा में मैं इस आश्रम में रुका हुआ था। इनसे मिलने के बाद मैं इस आश्रम का त्याग कर दूंगा, पुनः हिमालय के सिद्ध आश्रम में जाकर के निवास करूंगा। आज से मैं इस आश्रम का महंत तुम्हें घोषित करता हूँ। आपका ही क्षमा। हाँ, मोहन महंत बनावा नहीं नहीं नहीं, देखो इन्होंने सबसे श्रेष्ठ कार्य किया। लाओ, मैं इन्हें आज से इस कुटिया का महंत घोषित करता हूँ और सभी लोगों को इनकी आज्ञा का अनुसरण करना होगा। पालन ठीक करना है? पड़ेगा। अब तुम अपने हिसाब से इनसे काम बांट दो और इन पर शासन करो और डरना बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आज से तुम इस आश्रम के महंत हो। जो मैं कहूँ सुन, पकड़। मैं महानता हूँ तो हाँ, सारी आज्ञाएं पालन करनी पड़ेंगी। पकड़, मैं महानता हूँ। मैं महान, मैं महान, मैं महान। ए सुतीक्षण, मैं प्रभु को आश्रम घुमा करके ला रहा हूँ और आश्रम से भ्रमण करने के बाद हम यहीं पर आएंगे। और याद रखना, तुम एक महंत की तरह हमको मिलना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हाँ। आप चिंता ना करें। मुख्य वर्णक भी आज बंद करनी पड़ेगी तुमको। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्य वर्णी जानते हो क्या होता है? मुख्य वर्णी नहीं जानते हो? बता दीजिए। तुम कैसे महात्मा हो, तुम्हें महात्माओं की वाणी याद नहीं है? मुझे राम राम भर याद है। और घर्षणी? ना घरसड़ी याद है। घर्षणी भी नहीं जानते? बता दीजिए। अलग भी नहीं जानते हो? हाँ। अलग का मतलब होता है सभी साधुओं को अपने साथ लेकर के जीवन यापन करना।
अच्छा घर्षणी का मतलब है कि माला निरंतर चलता रहे, रुका हुआ है, इसको चालू करो। अब ये बाएं हाथ में है ना, तो इसको दाहिने में लो, ले लूंगा थोड़ी देर में। ठीक है। और मोक्षवर्णी माने पता है, हाँ केवल परमात्मा का नाम, जो आ गया। ये बात। घर्षणी मोक्ष चवर्णी दोनों काम चालू रहने दोनों चाहिए। काम चालू नहीं। क्या कह चलिए रहा प्रभु, था? हम आश्रम का भ्रमण करके वापस आ रहे हैं। मत मारो। हैं? देखो गुरुजी ने कहा गुरुजी ने कहा कि आश्रम के कार्य बताओ, मारने के लिए नहीं कहा है। तुम तो मार रहे थे। अरे तो गुरुजी ने हमें आदेश दिया था तुम्हें मत मारो। ठीक ना है। मानोगे अच्छा सुमन बधेलो। तो क्या करोगे? ये देखो करूंगा। गुरुजी चले गए, हम तुम्हें मार भी सकते तुम हैं। कुछ नहीं कर सकते हो अब तुम। है अब मैं पहले रुको, देखो गुरुजी ने कहा है आश्रम के कार्य बताओ, हम वो कार्य करेंगे तब तो तुम महंत कहलाओगे। क्या मारने से बरारा महंत? लेके पूरे आश्रम की सवेरे सफाई करना। अच्छा सफाई करनी है हाँ, आश्रम की, हाँ मैं करूंगा। ठीक है तो फिर। ठीक है, मैं अब जा तुम रहा हूँ। इधर अब उसको आओ। समझो। इधर आओ वहां से ना लिवड़ी मुल्का। यहाँ देखिए इधर ऐसा आओ। है, खा मत इस तो। समय हम भोजन कर रहे हैं। हाँ भोजन कर रहे हो। अरे दिखाई मुझे भी दे रहा है। अब कहे भागत। देखिए, हमको प्रेम से खाने दो। मारूंगा नहीं। इधर आओ। आप खाएंगे? हाँ इधर आओ। कोई बात नहीं। क्यों? हाँ। अच्छा झुटकारता है मुझको। झुटकारता है मुझको। हाँ। अरे तो मार क्यों रहे हो महाराज? आज से मैं महंत हूँ। अच्छा तो तो तुम ऐसा करना, क्या? तुम बस्ती में जाकर के घी वी मांगना, आटा साटा मांगना। ठीक। ठीक है। फिर भंडारा बनाना। देखिए गुरुजी, ये तुम्हारा काम है। महंत जी, हाँ। आप महंत हो गए हैं। हाँ। एक हमारी सलाह है, बताओ। और अच्छी सलाह है। हाँ देखिए संत लोग ज्यादा हैं, हाँ हैं? कुछ लोग खा के सो जाते हैं, कुछ लोग खा के बाहर भाग जाते हैं, हाँ और भोजन की दिक्कत पड़ती है, हाँ। समय से नहीं मिलता भोजन। हाँ। तो ऐसा करें कि 2-4 संत रखो जो बस्ती से माल लाए चिता के, अच्छा। बढ़िया सा। हाँ। और 2-4 संत रखूं और हाँ, और भोजन बनाने के लिए 2 दाई रख ली जाए, दाई रख ली जाए। बढ़िया पतली। आश्रम खराब अरे करता नहीं, है। सुनिए तो, आश्रम खराब करता है। ऐसा है हैं? गुरुजी के सामने हो, कर लो रंगबाजी। अब मिलना बेटा पूजा के बाद, अच्छा आश्रम खराब करता है। मिलना फिर बाहर। चल निकल। आश्रम खराब करता है। हाँ। प्रिया